टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मॉडर्न अलजेब्रा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो कि आपका बीएससी मैथ ऑनर्स या फिर आपका एमएससी में या फिर इंजीनियरिंग में आपका जो मॉडर्न अलजेब्रा टॉपिक होता है या फिर उसका दूसरा नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा क्लास देखने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर सिस्टम को देख लेते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है एन फॉर नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर वैसा नंबर होता है जो 1 2 3 4 ... इन्फिनाइट तक जाता है। डब्लू डब्लू फॉर होल नंबर, जो कि आपका 0 1 2 3 4 5 ... इन्फिनाइट। ओके। आई फॉर इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर या फिर जेड इसको कहा जाता है, जो कि आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक रहता है। क्यू फॉर सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, पी वाई क्यू के टर्म का होता है, जहाँ पे पी और क्यू बिलोंग्स करता है जी में, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और जी सी डी या एस सी एफ ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये आपका क्या कहला जाता है, रैशनल नंबर कहला जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल 7/8 -1/2 5/9 ... इस तरह से आपका चलते चला जाएगा। ओके। अब है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। सेट ऑफ इरेशनल नंबर वैसा नंबर जिसका रूट परफेक्टली ना निकले, उसे हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। जैसे √2 √8 √7, ये सब आपका क्या है, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। जैसा कि हम यहाँ पे एक नंबर लिखे हैं 0, 0 इज नॉट इरेशनल नंबर। ये आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 0 कभी भी इरेशनल में बिलोंग्स नहीं करता है। 0 आपका होल में बिलोंग्स कर जाएगा, 0 आपका इंटीजर में बिलोंग्स कर जाएगा, 0 आपका रैशनल में बिलोंग्स कर जाएगा, लेकिन 0 आपका इरेशनल में बिलोंग्स नहीं करता है। ओके, अब हम चलते हैं रियल। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये सारे नंबर को अपना पसंद रखना पसंद करता है, रैशनल और इरेशनल। रैशनल में आपका नेचुरल आ जाएगा, होल आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, और इरेशनल हो गया, तो ये सारा नंबर कहला गया कौन सा, रियल। और कॉम्प्लेक्स रियल नंबर को रखना पसंद करता है। उसके अलावा एक और टर्म है जो कि ए प्लस आई बी के टर्म का होता है। किसका, ए प्लस आई बी का, जहाँ पे आई इज इक्वल टू माइनस रूट में 1 होता है। तो ये होता है आपका टर्म। ओके। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर बिलोंग्स करता है डब्लू को, या सॉरी सबसेट है। सबसेट है का मतलब नेचुरल नंबर के घर का सारा टर्म आपका किस में देखने को मिलेगा, डब्लू के घर में देखने को मिलेगा। फिर उसका डब्लू के घर का सारा मेंबर जेड में देखने को मिलेगा, जेड के घर का सारा मेंबर क्यू में यानी कि रैशनल में और रैशनल के घर का सारा मेंबर रियल में देखने को मिलेगा, और रियल के घर का सारा मेंबर कॉम्प्लेक्स में आपको देखने को मिलेगा। इट इज़ सबसेट। और फिर इसका इरेशनल, जिसको आर माइनस क्यू या टी से डिनोट किया जाता है, ये आपका रियल में रहता है, और रियल आपका किस में रहता है, कॉम्प्लेक्स में रहता है। इस तरह से ये एक दूसरे का सबसेट होता है। ओके, अब हम चलते हैं फंक्शन से। फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन आपका आपका होता है ए से लेके बी तक कोई नॉन इम्पटी सेट्स हैं। एक रूल फॉर एफ फ्रॉम ए टू बी, एक ऐसा जो ए से लेके बी तक इज सेट टू बी कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी पोजेज यूनिक इमेज इन सेट बी। मतलब ए के घर का सारा एलिमेंट का यूनिक इमेज बी में होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये आपका क्या कहला जाता है, फंक्शन कहलाता है। जैसा कि इसका नोटेशन है फंक्शन एफ सच डैट, ये जो डॉट यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट, इस डॉट को सच डैट पढ़ा जाता है। तो एफ सच डैट ए टू बी। ओके। तो यहाँ पे मेरे पास एक सेट है ए, जिसके घर में 1 2 3 4 है। दूसरा सेट बी है जिसके घर में ए बी सी डी है, और ये फंक्शन है जो कि ए से लेके बी तक जा रहा है। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज है, ए का 1, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। मतलब प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज है, यही आपका क्या कहला जाता है, फंक्शन कहला जाता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या, ये जो ए होता है सेट ए, सेट ए को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। सेट ए के घर का सारा मेंबर आपका क्या कहलाता है, डोमेन कहला जाता है। और यहाँ पे है बी, यानी कि सेट बी के घर का सारा मेंबर कोडोमेन कहला जाता है। सारा मेंबर क्या कहला जाता है, कोडोमेन कहलाता है। और फिर उसके बाद इसके घर का वैसा मेंबर जो पार्टिसिपेट करता है वो आपका क्या कहला जाता है, रेंज। अब जस्ट लाइक हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे जैसे बी के घर में एक और एलिमेंट ई रख देते हैं। अब देखो यहाँ पे ए का तो ये एलिमेंट बन गया, 2 का बन गया, 3 का बन गया, 4 का बन गया, लेकिन ई जो है आपका ये अकेला रह गया। तो इस स्थिति में आपका जो है ए बी सी डी ई, ये पांचों मेंबर आपका कोडोमेन है। ये पांचों मेंबर आपका क्या है, कोडोमेन है। लेकिन ए बी सी डी
ABCD जो है आपका वो रेंज है। रेंज क्या कहता है, हम फंक्शन वैसा टर्म रखना पसंद करेंगे जो कि फंक्शन में आपका क्या करेगा, पार्टिसिपेट होगा, यानी कि वो उसके टर्म में पार्टिसिपेट करेगा, तब हम उसको रखना पसंद करेंगे। अदरवाइज जो भी बच जाएगा उसे रेंज में नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऐसा टर्म देखने को मिलता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मान लेते हैं मेरे पास एक सेट एस है, बी एन नन इम्पटी सेट है और स्टार कोई ऑपरेशन है, देन द ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन इफ स्टार इज ए फंक्शन। यदि स्टार कोई फंक्शन होगा एस क्रॉस टू एस टू एस में, मतलब यहाँ पे जो है आपका जो एक टर्म हम लेंगे स्टार, अगर उस पर कोई भी ऑपरेशन लगाए वो ऑपरेशन उसी के घर का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स हम इसको समझते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपका लिखा हुआ है एस क्रॉस एस कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है जो खुद में होता है, ए एस के ही घर का मेंबर होता है, बी भी एस के घर का मेंबर होता है, इसे ऑर्डर पेयर कहा जाता है या फिर टू टपल भी कहा जाता है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक्स जो है वो बिलोंग्स करेगा एस क्रॉस एक्स में, जहाँ पे एक्स जो है ए कोमा बी है। अब यहाँ पे एक स्टार ऑपरेशन है ए बी, तो ए स्टार बी भी एस के घर में होना चाहिए। फॉर ऑल ए और बी एस के घर में है तो इट इज क्लोज, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोज। तो बाइनरी ऑपरेशन का दूसरा नाम क्या होता है, क्लोज होता है, और भी नाम होता है क्लोजर लॉ भी उन्हें कहा जाता है। बाइनरी ऑपरेशन को क्या कहा जाता है, क्लोजर लॉ भी कहा जाता है। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में आपका क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं कैसे, क्योंकि दो नेचुरल नंबर को हम जोड़ते हैं। हम यहाँ पे ऑपरेशन लिए प्लस, ऑपरेशन क्या लिए, प्लस, और एन क्रॉस एन तैयार किए, 1 2 3 डॉट 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 1 2 3 एन क्रॉस एन मेरा तैयार हो गया, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, इस तरह से। अब हम किसी भी दो नेचुरल नंबर को लिए और जोड़ने के बाद अगर वो नेचुरल नंबर में है तो इसका ये मतलब है कि तुम प्लस के रिस्पेक्ट में नेचुरल नंबर जो है वो बाइनरी ऑपरेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, यानी कि ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करता है। इसको हम क्या कह सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस को सेटिस्फाइड, इसको क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद इसको क्लोज्ड भी कहा जाता है। जैसा कि हम यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन इट्स फॉलोज क्लोजर लॉ, ये फॉलो करता है क्लोजर लॉ को, इसको फंक्शन के रूप में। तो प्लस सच डैट एन क्रॉस एन टू एन, मतलब एन क्रॉस एन किए लेकिन वो कहाँ पे रहा, एन में ही रहा, तो इसका ये मतलब है ये फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे डेफिनेशन में जैसा कि आप देख सकते हैं, यही है आपका एस क्रॉस एच जो कि एन क्रॉस एन था, और यहाँ पे एस के रूप में कोडोमेन के रूप में उभरा था। तो इस तरह से ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में प्लस के लिए क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। और फिर उसका नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लिकेट करके और वो आपका नेचुरल नंबर में ही रहता है, तो इसका ये मतलब है कि नेचुरल नंबर आपका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाइड करता है, इसलिए इसे क्लोजर लॉ भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्लोजर लॉ, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन अब हम नेचुरल नंबर को सबट्रैक्ट ऑपरेशन लेते हैं। ऑपरेशन क्या लेते हैं आपका, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट का मतलब घटाना है, तो किसी भी दो नेचुरल नंबर को अगर घटाइएगा तो वह नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम 1 1 लिए, 1 और 1 को घटाए तो 0, 0 तो नेचुरल नंबर नहीं रखता है, तो इसका ये मतलब है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। हम काटने के लिए कम से कम एक एग्जांपल मिल जाना चाहिए, कि अगर हम काटने के लिए एक ऑप्शन एग्जांपल दे दिए तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो तुम बोलोगे कि सर ये देख लीजिए यहाँ पे 2 और है, 2 और 1 को घटाए तो 1 आ गया, 1 तो बिलोंग्स करता है, तो इसके हिसाब से तो इसको बाइनरी ऑपरेशन कहना चाहिए, तो हम इसको बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हैं। लेकिन कम से कम अगर काटने के लिए अगर कोई भी एक एग्जाम्पल आप मिल जाता है तो इसको बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहा जाता है। तो इसका ये मतलब है ये क्लोजर लॉ को भी फॉलो नहीं करता है, और फिर उसके बाद ये आपका बाइनरी ऑपरेशन माइनस के रिस्पेक्ट में नहीं है। उसी तरह से अब हम डिवाइडेड के रूप में लेते हैं। डिवाइडेड के रूप में यहाँ पे लिया गया, तो जैसा कि देख रहे हैं 1/1 1 बिलोंग्स कर गया, लेकिन 1/2 लिया तो ये बिलोंग्स नहीं किया। तो इसका ये मतलब है कि नेचुरल नंबर डिवाइडेड के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है। जब नेचुरल नंबर डिवाइडेड के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो इसका ये मतलब है ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड नहीं करता है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये फंक्शन को सेटिस्फाइड नहीं करता है। उसी तरह हम होल नंबर को लेके चलते हैं। तो होल
होल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाइड करता है, क्योंकि दो होल नंबर को अगर आप जोड़िएगा तो वो होल नंबर में ही रहना पसंद करता है, तो ये आपका क्या हो गया, सेटिस्फाइड करता है। तो इट्स फॉलोज क्लोजर लॉ, ये फॉलो करता है क्लोजर लॉ को। प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन डब्लू। फिर उसके बाद डब्लू सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में आपका सेटिस्फाइड नहीं करता है, और जैसा कि हम 0 -1 करेंगे तो -1 और -1 डब्लू के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो यहाँ पे होल नंबर जो है सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड नहीं करता है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। लेकिन होल नंबर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाइड करता है, क्योंकि दो होल नंबर को आप मल्टीपल कीजिएगा तो तीसरा नंबर जो भी आएगा तो वह होल नंबर ही आता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका ये मतलब ये क्लोजर लॉ है, ये बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये आपका फंक्शन है। ओके, अब हम इंटीजर चलते हैं। तो इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में आपका क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, क्योंकि किसी भी दो इंटीजर को जोड़िए तो वह आपका इंटीजर में ही आ जाएगा। जस्ट लाइक 0 को जोड़ते हैं, 0 0 0 0 तो आपका इंटीजर में है, -1 -2 -3 भी आपका इंटीजर में है। तो किसी भी दो इंटीजर को अगर आप जोड़ते हैं जो कि -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक जाना पसंद करता है, जिसमें आपका 0 1 2 3 4 डॉट 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 और इधर -1 -2 -3 डॉट 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 रहना पसंद करता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, इंटीजर हो जाता है। तो इंटीजर जो है आपका प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करता है, ये बाइनरी ऑपरेशन को भी सेटिस्फाइड करता है, इसलिए ये क्या है, फंक्शंस है। ओके, अब हम इंटीजर का सबट्रैक्ट देखते हैं। तो इंटीजर को दो सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाइड कर जाएगा, क्योंकि किसी भी दो नंबर को घटाने से जो मिलने वाला टर्म रहेगा वो इंटीजर में मिल जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि आपका इंटीजर जो है आपका सेटिस्फाइड कर गया सबट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में, तो हम ये बोल देंगे कि ये क्लोजर लॉ है, ये बाइनरी ऑपरेशन है और ये फंक्शंस है। फिर इसके बाद इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। हाँ, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के भी रिस्पेक्ट में आपका सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि इंटीजर जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर है, बाइनरी ऑपरेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। अब हम चलते हैं रैशनल नंबर, Q4 रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को ऑपरेशन क्या है, प्लस। दो रैशनल नंबर को जोड़ने पर आपका रैशनल नंबर मिल जाएगा, तो इसका ये मतलब है कि आपका क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड कर गया, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाइड कर दिया, तो ये आपका फंक्शन है। ओके, अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं। दो गो सब्ट्रैक्शन है, मतलब रैशनल नंबर का घटाने के बाद वो उसी के घर में आ जाता है, तो इसका ये मतलब है ये आपका बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि आपका रैशनल नंबर जो है सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में आपका बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, अब हम रैशनल नंबर को मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो हाँ, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने पर वो आपका रैशनल नंबर मिल जाता है, तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाइड कर जाता है। अब फिर उसके बाद R-Q यानी कि इरेशनल नंबर। ओके, जैसा कि हम यहाँ पे क्या देख रहे थे कि इरेशनल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में आपका बाइनरी ऑपरेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे इरेशनल नंबर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका है √2 √8 √7 -√2, तो हम यहाँ पे एडिशन के रिस्पेक्ट में दो नंबर लिए, एक √2 प्लस में एक -√2, और दोनों को पर हम ऑपरेशन डाले प्लस, तो जैसे डाले तो ये 0 हो गया, तो 0 तो बिलोंग्स नहीं करता है। अभी हम ऊपर में देख चुके थे कि 0 आपका इरेशनल में रहना पसंद नहीं करता है। अब जैसे 0 नहीं रहा तो इसका ये मतलब है ये क्लोजर लॉ नहीं हुआ, क्लोजर लॉ नहीं हुआ तो इसको बाइनरी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो ये तो बर्बाद हो गया। ओके, अब हम नेचुरल नंबर माइनस के रिस्पेक्ट में देखते हैं। हम सेम यही एग्जाम्पल लेंगे, बस दोनों को √2 ही रखेंगे। √2 और √2 घटाएंगे तो 0, और 0 तो आपका इरेशनल में रहना पसंद नहीं करता है, तो इसका ये मतलब ये क्लोजर लॉ नहीं है, तो इसका ये मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है। ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो हम √2 और √2 दोनों को मल्टीपल करेंगे, तो दोनों को मल्टीपल करने पर 2 आ जाता है। 2 तो R-Q रखना पसंद नहीं करता है, तो इसका मतलब है इरेशनल नंबर जो है आपका मल्टीप्लिकेशन के भी रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है, ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड नहीं करता है। अब हम चलते हैं रियल नंबर, R4 रियल नंबर। रियल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में किसी भी दो नंबर को जोड़ोगे तो आपका रियल नंबर ही आएगा, तो इसका ये मतलब है रियल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ को
सेटिस्फाइड करता है और ये आपका बाइनरी ऑपरेशन को भी क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। ओके, अब हम देखते हैं रियल नंबर सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में। ये सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में बिल्कुल सेटिस्फाइड करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन के भी रिस्पेक्ट में आपका सेटिस्फाइड करता है बाइनरी ऑपरेशन को और ये क्लोजर लॉ को, क्योंकि किसी भी दो नंबर को जोड़िएगा तो आपका रियल नंबर मिल ही जाएगा। ओके, अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स। C4 कॉम्प्लेक्स, जो कि आपका 2+3 आई 2/3 आई। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 4+0 आई, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स में रहता है। क्योंकि रियल नंबर का सारा टर्म अगर कॉम्प्लेक्स में है तो ये आपके सारे नंबर को रखना पसंद करेगा। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर है, इसको बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हैं। तो प्लस सच दैट C क्रॉस C टेंड्स टू C इज ए फंक्शन, ये आपका क्या कहला जाएगा, फंक्शन। अब हम आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में भी आपका क्लोजर लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो और कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन के भी रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। अब हम यहाँ पे इसका पूरा लिस्ट देख लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन है, डॉट माइनस के रिस्पेक्ट में नहीं है, डॉट में है। होल नंबर प्लस में है, माइनस में नहीं है, डॉट में है। इंटीजर यानी कि आई या फिर जेड आपका प्लस में भी है, माइनस में भी है, डॉट में भी बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाइड करता है। रैशनल नंबर आपका प्लस माइनस डॉट तीनों में करता है, इरेशनल किसी में सेटिस्फाइड नहीं करता है। रियल नंबर तीनों में आपका बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाइड करता है, प्लस माइनस और डॉट में। और कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस माइनस और डॉट में भी आपका ये बाइनरी ऑपरेशन यानी कि क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करता है। बाइनरी ऑपरेशन का दूसरा नाम ग्रुपवाइड भी होता है, ग्रुपवाइड। आगे पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए। मेरे पास एक जेड है, पॉजिटिव है। जेड पॉजिटिव का मतलब इंटीजर, इंटीजर पॉजिटिव का मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला गया। ओके, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एक ऑपरेशन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, और पता करते हैं क्या ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो हम इसी के घर का दो मेंबर ले लेते हैं, 2 3, और दोनों को घटाएंगे तो -3, और -3 प्लस जेड में तो है नहीं, क्योंकि जेड प्लस का मतलब निगेटिव नहीं, और निगेटिव नहीं है तो इसका ये मतलब है ये बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। जब सेटिस्फाइड नहीं किया तो इसका ये मतलब ये क्लोजर लॉ नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, जेड प्लस है तो 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन में आपका बोला गया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, जहाँ पे आप ए जेड के घर का होगा और बी भी जेड के घर का होगा। आप जेड के किसी भी घर के दो नंबर को आप लीजिए, दोनों को अगर मल्टीपल कीजिएगा तो मल्टीपल करने पर वो उसी के घर का मेंबर हो जाता है। तो इसका ये मतलब है ये बाइनरी ऑपरेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जेड प्लस यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट 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 है, ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 टू द पावर ए बी। अब ए बी रखते हैं तो ये आपका पॉजिटिव में ही आएगा, और पॉजिटिव में आएगा तो इसका ये मतलब है कि इसी के घर में आ जाएगा और इसी के घर में आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है ये बाइनरी ऑपरेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। अब हम यहाँ पे चलते हैं क्यू। क्यू का मतलब रैशनल नंबर, पी वाई क्यू के फॉर्म का। पी वाई क्यू में जहाँ पे हम घटाते हैं, घटाने के बाद वो उसी के घर का मेंबर हो जाता है। तो इसका ये मतलब ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाइड कर जाता है। अब हम देखते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ़ स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एस देन स्टार इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। मतलब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बाइनरी ऑपरेशन का ही दूसरा नाम है। बाइनरी ऑपरेशन को ही क्या कहते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, एक ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। अब हम दूसरा यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। ये मेरे पास दो ऑपरेशन, एक स्टार एक ओ, बी टू बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट देन जी स्टार ओ इज आल्सो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। मतलब दो ऑपरेशन एक साथ आएगा और दोनों ऑपरेशन में अगर ये बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाइड कर जाता है तो ये आपका क्या कहला जाता है, अलजेब्रिक हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं बाइनरी है, इसका मतलब है दोनों ऑपरेशन को ये सेटिस्फाइड करना चाहिए और दोनों को हम बाइनरी बोल सकते हैं। जैसे बोले बाइनरी तो दोनों के रिस्पेक्ट में ये आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, सेटिस्फाइड कर देगा। जैसे नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में बाइनरी होता है, हम अभी जस्ट देख के आए हैं। तो इसका ये मतलब है नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में अलजेब्रिक है। नेचुरल नंबर डॉट के रिस्पेक्ट में बाइनरी है, हाँ नेचुरल नंबर डॉट के रिस्पेक्ट में अलजेब्रिक भी होगा। तो इसका ये मतलब है कि नेचुरल नंबर प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे देखो दो ऑपरेशन आ गया, एक ऑपरेशन प्लस आया, एक ऑपरेशन डॉट आया। तो प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में ये आपका बाइनरी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ये आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, बाइनरी भी है लेकिन ये इसको हम क्या कह सकते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर।
अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक साथ दो ऑपरेशन को अपने साथ क्या करता है, रख सकता है, एक को भी रखता है, दो को भी रख सकता है, ठीक है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में ये आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, और जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं होल नंबर। होल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन है, इसलिए ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। डॉट के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन है, इसलिए ये अलजेब्रिक है, लेकिन प्लस डॉट के रिस्पेक्ट में ये पूरा क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक हो जाएगा। लेकिन माइनस के रिस्पेक्ट में आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। उसी तरह सेम इंटीजर, इंटीजर आपका प्लस के रिस्पेक्ट में है, डॉट के रिस्पेक्ट में है, प्लस डॉट के रिस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, और माइनस के भी रिस्पेक्ट में आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि इंटीजर जो है माइनस के रिस्पेक्ट में आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है। ओके, अब हम चलते हैं रैशनल, पी वाई क्यू जो कि आपका रैशनल का टर्म होता है, ये आपका प्लस के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन है, इसका मतलब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ये डॉट के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन है, इसका ये मतलब है ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, और ये भी आपका प्लस डॉट के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन भी होगा और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी होगा, और ये माइनस के रिस्पेक्ट में भी बाइनरी ऑपरेशन और ये माइनस के रिस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ओके, आर माइनस क्यू यानी कि इरेशनल, इरेशनल नंबर आपका बाइनरी ऑपरेशन है ही नहीं, जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा तो वो आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं प्लस के रिस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, डॉट के रिस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, प्लस डॉट के रिस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, और माइनस के रिस्पेक्ट में आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। अब हम आते हैं रियल नंबर, रियल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, डॉट के रिस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, प्लस डॉट के रिस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, और फिर उसके बाद माइनस के भी रिस्पेक्ट में आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। कौन, रियल नंबर। अब आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में हम ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे ए और बी बिलोंग्स करता है किसी नेचुरल नंबर में। तो ये आपका प्लस के रिस्पेक्ट में आपका बाइनरी ऑपरेशन है, और इसलिए इसे प्लस के रिस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और ये डॉट के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन है, इसलिए इसे डॉट के रिस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और ये प्लस डॉट के रिस्पेक्ट में भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, इसलिए इसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, और माइनस के भी रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन है, इसलिए इसे माइनस के रिस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे। अब हम इसका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में अलजेब्रिक, यहाँ पे लिस्ट ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का ये पूरा क्या है आपका लिस्ट दिखाया गया है। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं, नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में है, माइनस में नहीं है, डॉट में है, प्लस डॉट में है, होल में है, प्लस में है, माइनस में नहीं है, प्लस डॉट में है, प्लस डॉट में है। फिर उसके बाद उसी तरह सेम इंटीजर, इंटीजर आपका प्लस माइनस डॉट प्लस डॉट, रैशनल प्लस माइनस डॉट प्लस डॉट, इरेशनल तो किसी में नहीं होता है, रियल सब में होता है, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स यहाँ पे सब में है, जैसा कि हम यहाँ पे ऊपर चेक करके आ चुके थे। ओके, अब हम चलते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन टोटल दो टाइप के होते हैं, एक एडिशन कंपोजिशन होते हैं और एक मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन होते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन कंपोजिशन किसे कहते हैं। एडिशन कंपोजिशन, ए और बी अगर सेट एस के घर का मेंबर है और उसको जोड़ने पर वह उसी के घर का मेंबर आ जाता है, मतलब उसी सेट एस के घर का मेंबर हो जाता है, तो उसे हम एडिशन कंपोजिशन कहते हैं। तो अब हम इसको डेफिनेशन के रूप में पढ़ते हैं। लेट एस बी एनी सेट या सबसेट ऑफ नंबर सिस्टम देन एस फॉलोज एडिशन कंपोजिशन इफ एस इज क्लोज्ड। क्लोज्ड, और क्लोज्ड का रूल तो हम देखते हैं कि यदि ए और बी जी के घर का है तो ए स्टार बी भी जी के घर का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जी स्टार के जगह पे क्या होगा, प्लस होगा। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपका क्या हो जाएगा, एडिशन कंपोजिशन, क्योंकि नेचुरल नंबर को दो नेचुरल नंबर को जोड़ने पर वह नेचुरल नंबर में ही रहता है, तो इसका ये मतलब है ये एडिशन कंपोजिशन को सेटिस्फाइड करता है। होल नंबर आपका एडिशन कंपोजिशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। ओके, अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन। लेट वैसा ही नंबर जिसमें मतलब एक ए और बी यदि एस के घर का है तो ए डॉट बी भी आपका किसके घर का होना चाहिए, एस के घर का होना चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर डॉट के रिस्पेक्ट में यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपका मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन है। और फिर उसके बाद अब हम देखते हैं जैसे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हम मल्टीप्लिकेशन किए, दो को √2 और √2 दोनों को मल्टीपल किए तो 2 आया, 2 तो इसके घर में नहीं है, तो इसका ये मतलब है इरेशनल नंबर आपका मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन नहीं है, इट इज़ नॉट फॉलो मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन, ये मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन को फॉलो नहीं करता है।
बाकी का आप इस पे बहुत सारा एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। यही है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा वहाँ पे जो था, इसी को एक और टाइप से डेफिनेशन लिखा गया। लेट सेट एस बी ए सबसेट ऑफ द नंबर सिस्टम देन एट इज सेट टू बी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इफ एस इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एस इज सेट टू बी एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इफ एस इज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन। दिक्कत नहीं। अब हम आगे चलते हैं फील्ड के बारे में। फील्ड होने के लिए तो सबसे पहले इसमें टोटल 12 प्रॉपर्टीज़ है। 12 प्रॉपर्टीज़ को अगर आप सेटिस्फाइड कर देते हैं तो आप क्या कहला जाओगे, फील्ड कहला जाओगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं, ये गिवन प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले एस बी ए कोई नॉन एम्प्टी सेट सिस्टम है, एस इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर प्लस के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन में टू बाइनरी ऑपरेशन सेट एज देन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एस प्लस डॉट इज ए फील्ड इफ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, सेटिस्फाइड करेगा, तो ये आपका फील्ड कहला जाएगा। पहला प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। सेट एस जो होगा वो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन। अबेलियन के लिए सबसे पहले क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ हम जैसा कि जानते हैं, फॉर ऑल ए कोमा बी, यदि आपका जी के घर का या एस के घर का है तो ए स्टार बी भी प्लस के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे ए स्टार नहीं, ए प्लस बी भी आपका एस के घर में होना चाहिए, जैसा कि आप नेचुरल नंबर देख सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी अगर बिलोंग्स करता है एस में, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसको फॉलो कर गया तो ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। और फिर इसके बाद हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी फॉर ऑल। यदि एस बिलोंग्स करता है इसमें, तो जीरो एक ऐसा नंबर होगा जो एस में होगा, दोनों को जोड़ने के बाद ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए, दैन जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पे जीरो को हम क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स किसे कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन इनवर्स, यदि ए बिलोंग्स करता है इसमें तो माइनस ए भी आपका बिलोंग्स करना चाहिए, प्लस के रिस्पेक्ट में तो माइनस ए बिलोंग्स करना चाहिए। तो सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, जहाँ पे ए इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए सिंस ए इज आर्बिटरी, चूँकि ए कोई आर्बिटरी है। हैंस एवरी एलिमेंट ऑफ एस पोजेज द यूनिक एडिटिव इन्वर्स, प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक एडिटिव इन्वर्स है। यहाँ पे यह बताया गया है कि प्रत्येक एलिमेंट जो सेट एस का होगा उसके पास यूनिक, ओके जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि आपका एवरी एलिमेंट जो होता है, प्रत्येक एलिमेंट सेट एस का उसके पास यूनिक एडिटिव इन्वर्स होता है, मतलब सबसे खास एडिटिव इन्वर्स आपको देखने को मिलेगा। ओके अब हम आते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ प्लस के रिस्पेक्ट में यदि ए और बी एस के घर में है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, देन इट इज सेड टू बी कम्यूटेटिव लॉ। ओके अब हम आगे चलते हैं, डॉट के रिस्पेक्ट में ये आपका अवेलियन होना चाहिए। तो सबसे पहले क्लोजर लॉ, फॉर ऑल ए और बी अगर एस के घर में है तो ए डॉट बी भी आपका एस के घर में होना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ, ए और बी और सी अगर एस के घर में है तो ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फॉर ऑल यदि ए अगर एस के घर में तो देन देयर एग्जिस्ट वन, एक ऐसा एलिमेंट होगा जो एस के घर में होगा, तो ए इंटू वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वन इंटू ए, जहाँ पे आपका वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है सेट एस का। ओके अब हम आगे चलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट। मतलब यहाँ पे ये कहना चाहता है कि यदि मेरे पास ए अगर एस के घर में है तो वन बटे ए भी आपके एस के घर में होना चाहिए, यानी कि ए इंटू वन बटे ए इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू वन बटे ए इंटू वन, जहाँ पे वन बटे ए इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट। सिंस ए बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ नॉन जीरो सेट एस, हैंस एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ सेट एस पोजेज यूनिक मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होता है। और फिर साथ कम्यूटेटिव लॉ, यदि फॉर ऑल यदि ए और बी एस के घर में है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये टोटल 10 फार्मूलाज। अब 11वां फार्मूलाज है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपका दो तरह का, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का क्या कहता है, यदि ए और बी और सी यदि एस के घर में है तो ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ए और बी और सी यदि एस के घर में है तो ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। ये आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं नेचुरल नंबर।
क्या नेचुरल नंबर फील्ड है कि नहीं है। तो फील्ड का टोटल 12 रूल होता है, 12 रूल को तुम फॉलो कर दो तो तुम फील्ड कहला जाओगे। तो हम देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में फील्ड नहीं है, बिकॉज क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर के पास नहीं है। क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में तो बोलेगा कि जीरो तुम रखो एडिटिव आइडेंटिटी में, लेकिन जीरो तो नेचुरल नंबर के पास नहीं है, तो नेचुरल नंबर यहाँ पे बर्बाद हो गया। तो नेचुरल नंबर आपका फील्ड नहीं है। हॉल के पास आपका निगेटिव टर्म नहीं है, क्योंकि निगेटिव टर्म प्लस के रिस्पेक्ट में इन्वर्स में मांगता है, लेकिन हॉल के पास तो है नहीं, तो यहाँ पे ये फील्ड नहीं होगा। ओके, अब हम इंटीजर के पास चलते हैं। इंटीजर को जब इन्वर्स में मांगा जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में, तो ये बटे मांगा जाएगा, यानी कि 2 का 1/2, लेकिन 1/2 तो जेड के पास नहीं रहता है, तो इसका ये मतलब है ये आपका फील्ड नहीं है। अब फील्ड तब होगा कौन? Q for rational, R for real, C for complex, is a field structure। यही तीन आपका क्या होता है? फील्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम सबसे पहले R का देखते हैं कि R फील्ड स्ट्रक्चर है कि नहीं है। R फॉर रियल नंबर, यहाँ पर रियल नंबर है, तो सबसे पहले R को प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन होना पड़ेगा। तो ये आपका क्लोजर लॉ को तो फॉलो कर ही गया, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो कर जाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जीरो तो रियल नंबर के पास रहता है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स निगेटिव भी रियल नंबर के पास रहता है, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड। और कम्यूटेटिव में ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आपका रियल नंबर सेटिस्फाइड करता है। अब हम आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन। सबसे पहले क्लोजर लॉ, ए और बी यदि आर के घर में है तो ए डॉट बी भी आपका आर के घर में होना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ, यदि ए डॉट बी और सी आपका आर के घर में है तो ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी यहाँ पे प्लस के रिस्पेक्ट में नहीं, यहाँ पे डॉट होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका? डॉट। यहाँ पे भी डॉट होना चाहिए, यहाँ पे डॉट होना चाहिए, यहाँ पे प्लस नहीं होना चाहिए। ये मिस्टेक से प्लस लिखा गया, प्लस की जगह पे डॉट हो जाएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव में यदि ए बिलोंग्स करता है आर में तो वन भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, डेंट इज ए इंटू वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वन इंटू ए। ओके, और फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपका यदि ए बिलोंग्स करता है आर में, वन बटे ए भी बिलोंग्स करता है आर में, तो ए बटे इतना इज इक्वल टू ए वन हो जाना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ, यदि ए और बी अगर आपके घर में है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये रियल नंबर सेटिस्फाइड कर जाता है। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रियल नंबर सेटिस्फाइड करता है? बहुत अच्छे से लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों सेटिस्फाइड कर जाता है। इस तरह से रियल नंबर प्लस डॉट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है? फील्ड हो जाता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं ऑर्डर स्ट्रक्चर। एक नया टॉपिक मेरे पास आया, ऑर्डर स्ट्रक्चर। ऑर्डर स्ट्रक्चर क्या कहता है? लेट सेट एस इज एज सब या सेट या सबसेट ऑफ द नंबर देन एस इज सेट टू बी ऑर्डर स्ट्रक्चर इफ एस फॉलोज द फॉलोइंग कंडीशन। ये कुछ कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो हम इसको क्या कह देंगे? ऑर्डर स्ट्रक्चर। तो कौन कौन सा? पहला नंबर है लॉ ऑफ ट्रिकोटोनोमी। पहला क्या है? लॉ ऑफ ट्रिकोटोनोमी क्या कहता है? यदि ए और बी यदि सेट एस के घर का है तो एज ग्रेटर देन बी या फिर एज लेस देन बी या एज इक्वल टू बी, देन ये आपका लॉ ऑफ ट्रिकोटोनोमी कहला जाएगा। लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी कहलाएगा क्या? यदि ए और बी सी और एस के घर में है तो एज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी देन एज ग्रेटर देन सी। और फिर यदि एज लेस देन बी इज लेस देन सी देन एज लेस देन सी, और एज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी देन एज इक्वल टू सी। अगर ये आपका सेटिस्फाइड कर गया, इसी को हम लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी कहते हैं। ऑर्डर कॉम्प्लेमेंट्री फॉर एडिशन, ये क्या कहलाता है? यदि ए और बी और सी यदि आपका एस के घर में है, अगर आपका ए बड़ा है बी से तो ए प्लस सी भी बड़ा है बी प्लस सी से। यदि ए छोटा है बी से तो ए प्लस सी भी छोटा है बी प्लस सी से। यदि ए बड़ा है बी बराबर है बी के तो ए जो है प्लस सी वो बराबर होगा बी प्लस सी के। ये आपका है। ऑर्डर कॉम्प्लेटिबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या कहता है? यदि ए और बी और सी एस के घर का है तो एज ग्रेटर देन बी तो ए इंटू सी इज ग्रेटर देन बी इंटू सी। एज लेस देन सी बी तो ए इंटू सी इज लेस देन बी इंटू सी। ए इज इक्वल टू बी तो ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी।
ओके, अब हम देखते हैं आपका नेचुरल नंबर, आपका ऑर्डर स्ट्रक्चर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल है, इरेशनल है, रियल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स आपका नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में कौन बड़ा है ये पता चल ही नहीं पाता है। फॉर यहाँ पे नोट में लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट ऑर्डर स्ट्रक्चर, 2+3 और 7+3 कांट फाइंड द ग्रेटर देन और लेस देन। इसमें हमको पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर स्ट्रक्चर को कभी सेटिस्फाइड नहीं करता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं रियल नंबर और रैशनल नंबर फील्ड स्ट्रक्चर है, और रियल नंबर रैशनल नंबर ऑर्डर स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे ऑर्डर फील्ड कहा जाता है। ऑर्डर फील्ड किसको कहते हैं? जो ऑर्डर स्ट्रक्चर को भी सेटिस्फाइड करता है और फील्ड को भी सेटिस्फाइड करता है। तो इसमें दो नंबर हैं, एक आपका रियल नंबर और दूसरा आपका रैशनल नंबर, इसके अलावा कोई नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर फील्ड नहीं है, क्योंकि ये आपका फील्ड को तो सेटिस्फाइड कर गया लेकिन ऑर्डर स्ट्रक्चर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। जैसे ऑर्डर स्ट्रक्चर को सेटिस्फाइड नहीं किया तो ये आपका ऑर्डर फील्ड नहीं है। ओके, इंटरवल अब हम यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे इंटरवल के रूप में लिखा हुआ है ए और बी यदि आर के घर में है तो क्लोज इंटरवल है यहाँ पे ए क्लोज बी। तो इसमें ए क्लोज बी का मतलब होता है ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। तो इसमें आपका जैसे यहाँ पे नंबर लाइन पे देखते हैं, नंबर लाइन में आपका दिखा गया है कि यानी कि ए और बी के बीच का तो सारा मेंबर रहेगा, उसके साथ साथ ए और बी भी रहेगा, इसी को हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ पे लिखा हुआ है तो इट इज़ कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। और फिर इसके बाद अब हम ओपन इंटरवल लेके चलते हैं ए और बी। ओपन इंटरवल में ए और बी को छोड़ के उसके बीच का सारा नंबर आपका रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम जैसा कि नंबर लाइन में देख लेते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल। एक होता है सेमी क्लोज, सेमी ओपन, तो एक तरफ से क्लोज एक तरफ से ओपन या फिर इसका नोटेशन ये भी होता है, ये इस तरह से, इसको इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, तो इसी को कहा जाता है सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। तो इसमें आपका एक तरफ से इक्वल टू होगा लेकिन इस तरफ से इक्वल टू नहीं होगा, जैसा कि हम यहाँ पे एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं। ओके, और फिर उसके बाद एक ये जो है नोट आपका लिखा हुआ है 0 to infinity, -infinity to 0, -infinity to infinity आर आल्सो इंटरवल्स। ये आपका क्या कहलाते हैं? इंटरवल्स कहलाते हैं। लेंथ ऑफ 1 2 इज इक्वल टू, इसके बीच के लेंथ को घटा दीजिए दोनों के बीच के नंबर को, यही कहला जाएगा लेंथ ऑफ 1 2। घटा दिए तो 1 आ गया, तो वही आपका लेंथ ऑफ 1 2 कहला गया। ओके, अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। जी क्रॉस जी आपका सबसे पहले तो ए और बी हो गया, ए और बी, ए आपका जी के घर का, बी भी जी के घर का, तो जी क्रॉस जी आपका ए भी निकला। तो एक फंक्शन लिया गया जी क्रॉस जी से लेके जी तक, इस फंक्शन फॉर एनी ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी क्रॉस डी देयर एक्सिस्ट एक इमेज बिलोंग्स करेगा सी सच डैट एफ ए बी इज इक्वल टू सी। जैसा कि फंक्शन ऑफ ए बी बिलोंग्स करेगा जी में, इट इज द बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिनोट किया जाता है, फिर उसके बाद ओ से डिनोट किया जाता है, डॉट से डिनोट किया जाता है, प्लस से डिनोट किया जाता है। इस तरह से आपका बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट किया जाता है। ओके ओके, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एक सेट एस। सेट एस है 1 2 3 4 5। ओके, अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम दो नंबर को जोड़ते हैं 3+4। 3+4 को जोड़ने पर 7 है, लेकिन 7 इस सेट में नहीं है। इस सेट में नहीं है तो इसका ये मतलब है ये प्लस के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए सेट एस इज फाइनाइट देन इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। और फाइनाइट है तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। आगे चलते हैं। एस अब यहाँ पे लिखा जाता है आर माइनस क्यू, तो इसका मतलब है आर से जीरो को हटा दिया गया, जीरो से हटा दिया तो डिवाइडेड में, तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। हाँ, अब हम लिखते हैं एक सेट है एस। एक सेट एस है 1 2 3, 1 2 3 है और मिनिमम ऑफ ए बी, मिनिमम ऑफ ए बी है, तो इसका ये मतलब है ये बाइनरी सेटिस्फाई कर देगा क्योंकि इसी के घर का सबसे छोटा नंबर। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई सेट फाइनाइट होता है तो वो आपका बाइनरी ऑपरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं ग्रुप। जैसा कि ग्रुप शुरू में थोड़ा सा पढ़े थे यहाँ पे, अब ग्रुप का पूरा क्या देखने वाले हैं
कंडीशन देखने वाले हैं। कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और अगर अबिलियन ग्रुप है तो कम्यूटेटिव लॉ को देखेंगे। तो सबसे पहले लेट जी बी ए नन इम्पटी सेट्स एंड स्टार बी एनी बाइनरी ऑपरेशन, और स्टार कोई ऑपरेशन है तो जी इज कॉल्ड ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार इफ द अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। जी स्टार कुछ फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? यदि ए और बी आपका जी के घर में है तो ए स्टार बी भी आपका जी के घर में होना चाहिए, जिसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अब हम इसको क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। तो वी विल यूज एनी बाइनरी ऑपरेशन, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? यदि ए और बी और सी अगर आपका जी के घर का है तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ब्रैकेट एक बार पीछे है तो इसमें ब्रैकेट आगे है, तो उसको हम स्टार के जगह पे इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहलाता है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहता है यदि ए आपका जी के घर में है देन देयर एग्जिस्ट, तब एग्जिस्ट करेगा ई भी आपके जी के घर का, सच दैट ए ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई ए, यानी कि आपका फॉर ऑल जहाँ पे ए बिलोंग्स करता है जी में, देन ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी। यहाँ पे ई आपका क्या कहला जाएगा? आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन बाइनरी ऑपरेशन। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बाद हम चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फॉर ऑल यदि ए और बिलोंग्स करता है जी में देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स भी बिलोंग्स करेगा जी में, सच दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, जहाँ पे ए इनवर्स इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स आपका कहला जाएगा ए का इनवर्स, जो कि जी के घर का है। ओके, ये था आपका बाइनरी सॉरी ग्रुप का डेफिनेशन। ग्रुप को सेटिस्फाइड होने के लिए क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जो ये चारों लॉ को फॉलो कर जाएगा तो वो आपका क्या कहला जाएगा? ग्रुप कहला जाएगा, ग्रुप। अब हम यहाँ पे चलते हैं जी। जी एक जेड है, जेड फॉर इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, और ऑपरेशन क्या है? स्टार ए प्लस है, तो प्लस के रिस्पेक्ट में देखते हैं क्या ये ग्रुप है या नहीं है। चेक जी जेड स्टार इज ए ग्रुप और नॉट। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजर लॉ। हाँ, क्लोजर लॉ अगर ए और बी अगर आपका जेड के घर में है तो ए स्टार बी ए प्लस बी भी आपका जेड के घर में होगा, क्योंकि स्टार के जगह पे प्लस है तो दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद वो आपका जेड के घर में होगा, तो इसका ये मतलब है क्लोजर लॉ को फॉलो कर गया। एसोसिएटिव लॉ भी आपका सेटिस्फाइड कर जाएगा, क्योंकि ए बी सी आपका जेड में है तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट आगे पीछे, तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो कर जाएगा। अब हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या कहता है? ए प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस ए, तो ई के जगह पे आप जीरो रख लिए हैं, क्या जीरो जेड के घर में है? हाँ, जीरो जेड के घर में है। इसका मतलब ये आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को सेटिस्फाइड कर गया। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता है? यदि ए बिलोंग्स करता है जेड में तो ए इनवर्स भी आपका बिलोंग्स करेगा जेड में, ए इंटू इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, जहाँ पे ए प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए है, ए इनवर्स माइनस ए है तो देन इनवर्स इन जेड विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन। और फिर उसके बाद यहाँ पे ए इज इक्वल टू अगर वन है तो ए इनवर्स माइनस वन हो जाएगा, इनवर्स वन विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल, जी इज इक्वल टू जेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो जेड प्लस इज ए ग्रुप, क्योंकि यह आपका प्लस के रिस्पेक्ट में निगेटिव को रखना पसंद करता है, निगेटिव इसका इन्वर्स इसके पास उपस्थित है। तो ये आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ सभी को फॉलो कर गया, तो इसका ये मतलब है जेड प्लस इज ए ग्रुप। अब हम देखते हैं कि ए इज इक्वल टू जेड है और ए स्टार बी इज इक्वल टू ए डॉट बी है, यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या ये आपका ग्रुप होता है। तो सबसे पहले क्लोजर लॉ तो आपका आसानी से सेटिस्फाइड कर जाएगा, एसोसिएटिव लॉ बहुत आसानी से। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में ई बराबर आपका वन हो गया, और फिर उसके बाद
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आपका ई बराबर 1, लेकिन अगर हम ए बराबर 0 रख लेते हैं, ए बराबर जैसे 0 रखेंगे तो 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, तो आपका सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो ये यहीं पे आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाइड नहीं किया। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जैसे सेटिस्फाइड नहीं किया तो इसका ये मतलब है कि इंटीजर जो है डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं होता है। अब हम यहाँ पे एक तरफ से सबका ग्रुप के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में क्या ग्रुप होता है, देखते हैं। नेचुरल नंबर क्लोजर लॉ को तो सेटिस्फाइड कर जाता है, क्योंकि ए और बी भी आपका नेचुरल नंबर में है, तो ए प्लस बी भी आपका नेचुरल नंबर में होगा, तो इसका ये मतलब ये क्लोजर लॉ को फुलफिल किया। और एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ए और बी आपका एन के घर में है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो कर गया। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ए प्लस ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई प्लस ए, ई बराबर यहाँ पे 0, लेकिन 0 नेचुरल नंबर रखना पसंद नहीं करता है, तो 0 जैसे नेचुरल नंबर के पास नहीं है, तो इसका ये मतलब ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को सेटिस्फाइड नहीं किया, और जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो वो ग्रुप नहीं होगा, तो इसका ये मतलब है ये आपका ग्रुप नहीं हुआ। ओके, अब हम नीचे लिखते हैं, चलते हैं नेचुरल नंबर माइनस के रिस्पेक्ट में क्या ये आपका ग्रुप है। नेचुरल नंबर माइनस के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, और जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता वो बाकी का ग्रुप को क्या करेगा, जो क्लोजर ही लॉ एक भी लॉ फॉलो नहीं किया तो वो बर्बाद हो गया, तो ये क्लोजर लॉ को फॉलो नहीं किया, इसका ये मतलब है कि नेचुरल नंबर माइनस के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। नेचुरल नंबर डॉट के रिस्पेक्ट में, नेचुरल नंबर डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोजर को फॉलो करेगा, एसोसिएटिव को बहुत अच्छे से करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में ई बराबर 1 ला के बहुत अच्छे से करेगा। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में हम देखते हैं, इन्वर्स में आपका जैसे 2 एलिमेंट है, 2 का इन्वर्स 1/2, लेकिन क्या 1/2 आपका एन में है, नहीं है, 1/2 नेचुरल नंबर के पास नहीं है, और जैसे 1/2 नेचुरल नंबर के पास नहीं है तो ये आपका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका ये मतलब है नेचुरल नंबर डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं है। ओके, फाइंड होल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में, तो प्लस के रिस्पेक्ट में क्या ये आपका ग्रुप है, तो डब्लू प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, तो ये क्लोजर लॉ को आसानी से सेटिस्फाइड कर जाएगा, एसोसिएटिव को कर जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को कर देगा, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स को नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका इन्वर्स इसके पास उपस्थित नहीं है, निगेटिव टर्म इसके पास उपस्थित नहीं है। ओके, डब्लू माइनस के रिस्पेक्ट में आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि अब आपको क्लोजर लॉ को ही सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, ये आपका ग्रुप नहीं है। फिर इसके बाद आपका डब्लू डॉट इज ए ग्रुप, तो डब्लू डॉट इज नॉट ग्रुप, क्योंकि ये क्लोजर को तो फॉलो किया, एसोसिएटिव को भी फॉलो किया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को भी कर जाएगा, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स होने के लिए बटे का टर्म होना चाहिए, लेकिन इसके पास 2 का 1/2 उपस्थित नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि आपका एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स को सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो इसका ये मतलब है डब्लू डॉट के रिस्पेक्ट में आपका ग्रुप नहीं है। ओके, अब हम आगे चलते हैं इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में क्या ग्रुप है, तो इंटीजर हाँ क्लोजर को फटाफट सेटिस्फाइड किया, एसोसिएटिव को बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड किया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होने के लिए 0 होना चाहिए, 0 इसके पास है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होने के लिए निगेटिव, तो निगेटिव आपका आइडेंटिटी के पास रहता है, तो इसका ये मतलब है कि आई प्लस के रिस्पेक्ट में आपका क्या है, ग्रुप है। क्या आई माइनस के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, नहीं, आई माइनस के रिस्पेक्ट में जब क्लोजर ही नहीं है, बाइनरी ही नहीं है, तो ये आपका माइनस के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बन पाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं। सॉरी, माइनस के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, जो एसोसिएटिव को सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो ये आपका बर्बाद हो जाएगा। ओके, अब फिर उसके बाद इंटीजर डॉट के रिस्पेक्ट में क्या ग्रुप है, इंटीजर डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोजर को सेटिस्फाइड करेगा, एसोसिएटिव को करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी करेगा, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स को नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बटे में 0 आएगा, बटे में 0 जैसे आएगा तो वो इन्फिनिटी मार देगा, इन्फिनिटी मार देगा, तो कोई भी आपका नंबर इन्फिनिटी रखना पसंद नहीं करता है, और फिर उसके बाद वैसे भी इंटीजर जो है आपका बटे का टर्म रखना पसंद भी नहीं करता है, तो इंटीजर के पास तो बटे भी नहीं है, तो ये आपका ग्रुप नहीं होगा। फिर उसके बाद रैशनल प्लस के रिस्पेक्ट में आपका क्लोजर है, एसोसिएटिव है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी है।
ओके, इसलिए रैशनल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में आपका ग्रुप है। अब हम आगे चलते हैं रैशनल नंबर माइनस के रिस्पेक्ट में। माइनस के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, यह बर्बाद हो जाएगा। डॉट के रिस्पेक्ट में ये आपका क्लोजर लॉ को फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ को, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे जीरो आएगा इन्फिनिटी मारेगा, इन्फिनिटी आएगा तो इसके पास रहेगा नहीं, तो ये क्यू डॉट इज नॉट ए ग्रुप। आगे चलते हैं इरेशनल। इरेशनल तो कुछ नहीं होगा। इरेशनल आपका ना प्लस में ना माइनस में ना डॉट में, किसी में आपका ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि आपका बाइनरी ही नहीं होता है। जो बाइनरी नहीं होता है तो बाकी का और रूल हम देखेंगे भी नहीं। रियल नंबर, हाँ रियल नंबर आपका प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, क्योंकि ये क्लोजर लॉ को फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को सेटिस्फाइड करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाइड करेगा, इसलिए रियल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में आपका ग्रुप है। रियल नंबर माइनस के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसमें एसोसिएटिव लॉ ही फॉलो नहीं हो पाएगा। रियल नंबर डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोजर फॉलो होगा, एसोसिएटिव फॉलो होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉलो हो जाएगा, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो और जीरो इन्फिनिटी पहुँचाता है, इन्फिनिटी इसके पास नहीं रहता है, तो इसका ये मतलब है रियल नंबर डॉट के रिस्पेक्ट में आपका ग्रुप नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स प्लस के रिस्पेक्ट में आपका ग्रुप है, क्योंकि ये क्लोजर को फॉलो करता है, एसोसिएटिव को फॉलो करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को फॉलो करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को फॉलो करता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप है। और कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं है, क्योंकि आपका एसोसिएटिव लॉ को ही सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है। और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप है कि नहीं है, तो हाँ ये आपका ग्रुप नहीं है, क्योंकि आपका क्लोजर तो फॉलो किया, एसोसिएटिव भी फॉलो करेगा अच्छा से, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी करेगा, लेकिन इनवर्स में आपका इन्फिनिटी नहीं रखता है, तो जिसके कारण ये आपका नहीं हो पाएगा। हाँ अगर क्यू से अगर आप जीरो हटा देते हैं तो ये आपका डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप होगा। डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप होगा। रियल नंबर से आप जीरो हटा देते हैं तो ये डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप होगा। और फिर उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स नंबर से सी हटा देते हैं तो ये आपका डॉट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ग्रुप होगा। और फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। जी बराबर एक मैट्रिक्स है ए आई जे, जहाँ पे ए आई जे बिलोंग्स का टर्म है, जहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, डॉट के रिस्पेक्ट में क्या ये ग्रुप है। तो हाँ ये आपका क्लोजर लॉ को बहुत आसानी से फॉलो करेगा, एसोसिएटिव को भी फॉलो करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर है तो आइडेंटिटी और इनवर्स तो सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा, तो इसका ये मतलब है कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप है। क्या ये ग्रुप है, तो हाँ ये आपका क्या है, ग्रुप है। प्लस डॉट के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो गया, ग्रुप हो गया। लिस्ट ऑफ ग्रुप, तो अब हम लिस्ट ऑफ ग्रुप देखते हैं। नेचुरल नंबर किसी में नहीं है, होल नंबर किसी में नहीं है, इंटीजर प्लस में, रैशनल प्लस में, इरेशनल किसी में नहीं है, रियल प्लस में, कॉम्प्लेक्स प्लस में है। और उसके अलावा फिर उसके बाद अगर जीरो हटा देते हैं डॉट के रिस्पेक्ट में, रैशनल से और रियल से भी डॉट के रिस्पेक्ट में जीरो हटा देते हैं, और कॉम्प्लेक्स को डॉट के रिस्पेक्ट में जीरो हटा देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। ओके आगे चलते हैं। अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप अबेलियन ग्रुप तो यहाँ पे अबेलियन ग्रुप क्या कहता है कि सबसे पहले एक ग्रुप जी स्टार इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप, यानी कि फॉर ऑल, यदि ए और बी जी के घर का है तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये आपका अबेलियन ग्रुप को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो इट इज नॉन एज कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, देन इट इज सेड टू बी कम्यूटेटिव लॉ। ओके अब आगे चलते हैं। जेड प्लस आपका ग्रुप है। क्या ये आपका अबेलियन ग्रुप है, क्योंकि अबेलियन ग्रुप होने के लिए ग्रुप तो होना चाहिए, उसके साथ साथ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर जाना चाहिए। तो हम किसी भी दो नंबर को जोड़ते हैं जेड में, और जोड़ने के बाद तो वो उसी घर में हो जाएगा, तो इसका मतलब ये अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो जेड प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। और फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे ले लेते हैं सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है एक रैशनल नंबर, लेकिन रैशनल नंबर हम कैसा रखेंगे, पॉजिटिव, और ए स्टार बी इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय 2,
क्या ये आपका अबेलियन होता है? तो सबसे पहले हम इसका सब फॉर्मूलाज देखेंगे। क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ। क्लोजर लॉ में ये आपका बहुत आसानी से सेटिस्फाइड कर जाएगा। एसोसिएटिव लॉ को भी ये बहुत आसानी से पार करते हुए आगे बढ़ जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आपका इसका आइडेंटिटी 2 निकलेगा। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में जाते हैं तो इनवर्स को भी ये बहुत अच्छे से क्या कर देगा? सेटिस्फाइड कर देगा। कम्यूटेटिव लॉ भी आपका सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो इसका ये मतलब है ये अबेलियन ग्रुप है। आगे चलते हैं। मेरे पास एक जी है जो कि आपका मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन, यहाँ पे लिखा हुआ है ए आई जे, जहाँ पे ए आई जे बिलोंग्स करता है किसी रियल नंबर को आई एंड जे में डिफाइन है मैपिंग। यहाँ पे एक ऑपरेशन दिया हुआ है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी के रिस्पेक्ट में क्या ये आपका मैट्रिसेज ग्रुप है या अबेलियन ग्रुप है, पता करते हैं। क्लोजर लॉ को बहुत आसानी से सेटिस्फाइड करेगा। एसोसिएटिव लॉ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0 प्लस ए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स प्लस ए, बहुत आसानी से। कम्यूटेटिव लॉ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये आपका एबेलियन को सेटिस्फाइड कर जाएगा। अब फिर इसके बाद मान लेते हैं एक सेट एस है और फिर इसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम है, तो ये आपका नहीं सेटिस्फाइड कर जाएगा। क्लोजर को तो सेटिस्फाइड कर जाएगा, एसोसिएटिव कर जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में ये मान लेते हैं, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मान लेते हैं 2 2 to 1 से बड़ा हो जाता है। इसका ये मतलब है कि आप यहाँ पे क्या बोले हैं, ए बराबर 2 रखे हैं और इसके बाद यहाँ पे हमको पुराना है 1, क्योंकि आइडेंटिटी आप क्या लिए हैं 1, और इसके घर में 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, ये तो किसी को पता नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाइड नहीं किया। जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाइड नहीं किया तो इसका मतलब ये ग्रुप ही नहीं है, और ग्रुप नहीं है तो एबेलियन ग्रुप ही नहीं है। आगे चलते हैं। मिनिमम के रिस्पेक्ट में क्या ये ग्रुप है? तो क्लोजर को तो बहुत आसानी से सेटिस्फाइड कर जाएगा, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ही सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिनिमम में आपका फॉर्मूला एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है? यदि ए बिलोंग्स करता है नेचुरल में, ई बिलोंग्स करता है 1 में, तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार है। अब मिनिमम ऑफ ए 1 है नॉट इक्वल टू ए, पता ही नहीं है कि ये 1 है, क्योंकि 1 भी हो सकता है 1 से छोटा क्या हो सकता है, इसलिए ये आपका आइडेंटिटी को सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो ये आपका ग्रुप नहीं है। ओके, आपका लिखा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 मिनिमम के रिस्पेक्ट में क्या यह ग्रुप है? तो देखते हैं। सबसे पहले क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड कर गया, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड कर गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स नहीं कर पाएगा तो ये आपका ग्रुप नहीं है। ओके, अब देखते हैं जी, एन है ए पे पावर बी है, क्या ये ग्रुप है? हाँ, ये बहुत आसानी से ग्रुप है। क्लोजर एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्टेंस ऑफ सॉरी ये ग्रुप नहीं है, मिस्टेक से क्लोजर लॉ फॉलो किया, लेकिन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं कर पाएगा, तो ये आपका ग्रुप नहीं है। अब इसके बाद लिखा हुआ है ए बराबर 1 2 3 पी ए बराबर पावर सेट ऑफ ए, यानी कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। पी ए का मतलब क्या होता है? पावर सेट, और पावर सेट्स का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। तो यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट लेना पड़ेगा। क्या ये आपका ग्रुप है? तो हाँ, ये आपका ग्रुप है। क्लोजर फॉर सेटिस्फाइड किया, एसोसिएटिव को किया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को भी सेटिस्फाइड कर दिया। तो ये इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, तो ये आपका ग्रुप नहीं है। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे है ए स्टार बी इज इक्वल टू, यानी कि ए डेल बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए फार्मूला जो होता है। ओके, सॉरी पावर सेट आपका नहीं हो, वो ग्रुप अबेलियन ग्रुप होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज यूनिक एलिमेंट, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट किसी ग्रुप जी का वो यूनिक होता है। और फिर इसके बाद द इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिक, इन्वर्स भी आपका क्या होता है? किसी जी का यूनिक होता है। इंटीग्रल पावर क्या कहलाता है? जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन एम बिलोंग्स टू एन, देन ए टू द पावर एम इज कॉल्ड इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट। यदि ए टू द पावर एम करने पर वह उसी जी के घर का मेंबर होना चाहिए। एम इज ग्रेटर देन, बराबर कर देंगे तो ई इज इक्वल टू 1 हो जाता है, किसी भी संख्या पे पावर 0 1, या फिर आइडेंटिटी लेस देन करने पर निगेटिव में चला जाएगा, निगेटिव भी उसी के घर का होना चाहिए। तो यही आपका क्या कहलाता है? इंटीग्रल पावर। तो नोट में लिखा हुआ है यदि ए और बी जी के घर में है तो ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। ओके,
अब हम आगे चलते हैं, पार्टिकुलरली ए टू दी पावर एम प्लस एन इज एम इंटू एन इज इक्वल टू एम एन एम लिखा हुआ है यहाँ पे। जेड प्लस इज ए ग्रुप, जेड प्लस के रिस्पेक्ट में आर स्टार, यानी कि आर में आपका जीरो नहीं है तो ये आपका एबिलियन, हाँ ये आपका एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहलाता है? द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज यूनिक। आइडेंटिटी एलिमेंट जो किसी भी ग्रुप का, वो क्या होगा आपका? यूनिक होगा। ओके जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, लेट जी बी ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन और ई पी एन आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे जैसा कि आप प्रूफ देख सकते हैं, इज इक्वल टू ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट, जैसा कि यहाँ पे देखा हुआ है, तो आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स क्या कहता है? द इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। किसी भी इन्वर्स का मतलब किसी भी ग्रुप का जो है इन्वर्स, वो क्या होता है? यूनिक होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कि द इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि ई इन्वर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ई इन्वर्स इंटू ई, और ई इन्वर्स इज इक्वल टू ए। सेल्फ इन्वर्स क्या होता है? ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए। अब सेल्फ इन्वर्स ए के इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू ए के बराबर होता है। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स, जिसको सॉक-सोच थ्योरम भी कहा जाता है। अब इसका जैसा कि यहाँ पे लिखते हैं G1 G2 G2, ये रिवर्सल रूल है, रिवर्सल रूल के हिसाब से उल्टा हो जाता है। अब इसका कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ में आपका लेफ्ट सेम रहता है, राइट में राइट सेम रहता है। इसमें होता है ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। बी ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू बी सी, देन राइट कैंसिलेशन लॉ। ओके लिखा हुआ है इन द एडिशन ए प्लस बी इज इक्वल टू प्लस सी, ये आपका नोटेशन है जो आपके रूट में देख सकते हैं। यूनिकनेस सॉल्यूशन क्या कहता है? ए बी सी यानी एलिमेंट ऑफ ए यदि बिलोंग्स करता है जी में, और बी ए एक्स इज इक्वल टू बी और वाई ए इज इक्वल टू बी, देन इट इज ए यूनिकनेस सॉल्यूशन ऑफ इन जी। ओके ये यूनिकनेस सॉल्यूशन है। आगे चलते हैं, सॉ डैट, मान लेते हैं कि मेरे पास जी कोई है ए प्लस बी टू, यहाँ पे लिखा हुआ है बी रूट टू, जहाँ पे बिलोंग्स करता है किसी ग्रुप को, तो ये आपका क्या है? ग्रुप होगा। हाँ ये आपका बहुत आसानी से ग्रुप हो जाएगा। क्लोजर सेटिस्फाइड किया, एसोसिएटिव कर गया, एग्जिस्टेंस ऑफ, ये आपका ग्रुप हो गया। सॉ डैट फोर्थ यूनिटी 1 - 1 I - I, क्या ये ग्रुप है? हाँ ये आपका ग्रुप है। फिर उसके बाद कंपोजिशन टेबल जैसा कि यहाँ पे बन के तैयार हो गया, और इसी में है क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स सेटिस्फाइड कर चुका है। और फिर उसके बाद रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाइड करता है, ग्रुप भी है आपका। ओके यहाँ पे जैसा कि ए बटे भी है, तो ये आपका ग्रुप को सेटिस्फाइड करता है। तो इस तरह से 93 पेज तक आपका क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। ओके बाकी आपका मॉडर्न अलजेब्रा का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, तो इस तरह से आप वीडियो को पुश करके सारा देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर उसके बाद अपने दोस्तों तक बढ़ाइए। ये बीएससी मैथ ऑनर्स के लिए है और आपका एमएससी के लिए भी है, और आगे का नोट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू। और हाँ, और इसमें आपका मॉडर्न अलजेब्रा के बाद नेक्स्ट वीडियो आपका इंटीग्रल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, और फिर उसके बाद सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीरीज तक का भी आपका वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो अगर आपको इसके अलावा भी और किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन, किसी भी यूनिवर्सिटी का सॉल्यूशन, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी का आपको सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि PYQ का, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं कि सर मुझे इस ईयर का होगा, और आप हमें अगर क्वेश्चन दे दीजिएगा तो हम आपका सॉल्यूशन यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ताकि आप वहाँ से देख सकते हैं, एनीबॉडी, किसी भी यूनिवर्सिटी का। और फिर उसके बाद कुछ अगर क्वेश्चन आपका जैम का हो, या फिर जेई का, या फिर आपका CSIR का,
तो आप उसको भेज सकते हैं, हम उसको सॉल्यूशन ज़रूर करने की कोशिश करेंगे और सॉल्यूशन करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको यूट्यूब के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से, मेरा टेलीग्राम चैनल आपको लिंक पे मिल जाएगा। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी हम इंस्टाग्राम चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो भी छोटा छोटा अपलोड करते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।